नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो सिर्फ एक डिसीजन नहीं बल्कि पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला कदम है। पाकिस्तान ने अपने ट्रस्टेड एलाई उर्दन को वो ताकतवर वेपन सिस्टम दिया है जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है। ये फाइटर जेट सिर्फ स्काई में उड़ने वाला प्लेन नहीं बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मैसेज है जो दुश्मन के दिल में डायरेक्ट फियर पैदा करता है। शाह अब्दुल्ला दोम के लिए ये तोहफा सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की निशानी है, क्योंकि इजराइल के साथ डायरेक्ट रखने वाला उर्दन इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। पाकिस्तान का यह इकदाम सिर्फ ब्रदरहुड नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है ताकि उर्दन अपनी एयर डिफेंस को मॉडर्नाइज कर सके और किसी भी एग्रेशन का फौरी जवाब दे सके। JF-17 की स्पीड, रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में से कंप्लीट गेम चेंजर बनाते हैं जो उर्दन को एक नई कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। इस अलायंस का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं बल्कि एक नए इस्लामिक डिफेंस कोऑपरेशन की बुनियाद रखना है जो आने वाले दिनों में पूरे खित्ते की बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने उस देरीना साथी को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, वही जंगी तैयारा जो सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करता बल्कि दुश्मन के दिलों पर खौफ के साए डाल देता है। और ये तोहफा दिया गया है शाह अब्दुल्ला दोम को, यानी उर्दन को, जो इस वक्त इजराइल की सरहदों के ऐन करीब खड़ा है। ये तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब शाह अब्दुल्ला अकेले नहीं है बल्कि उनकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर इजराइल की जारीहत उर्दन के किसी भी कोने को निशाना बनाए तो दुश्मन को कुछ नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है, यहाँ पुरानी जारहाना पॉलिसियां नहीं चलेंगी। आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी फैसले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये कदम क्यों उठाया, उर्दन को इस हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और उर्दन एक नए अस्करी ब्लॉक की बुनियाद रखने जा रहे हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाह अब्दुल्ला को इस तैयारे की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वाकई खत्ते में कोई बड़ी जंग के आसार हैं या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक अंदाज है? तो आइए आपको वो हकीकत बताते हैं जिससे अक्सर लोग गाफिल हैं। हकीकत यह है कि उर्दन एक ऐसा मुल्क है जो बराह रास्त इजराइल के साथ सरहद रखता है। मगरिबी किनारे और फलस्तीन के हालात आप सबके सामने हैं। रोजाना की बुनियाद पर इजरायली जारीहत बढ़ रही है, फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और उर्दन के अंदर अवामी दबाव बढ़ रहा है कि हुकूमत इजराइल के खिलाफ मजबूत मौकिफ अपनाए। शाह अब्दुल्ला दोम खुद कई बार आलमी फोरम्स पर इजराइल के मजालिम के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन नारे और बयानात दुश्मन को नहीं रोकते। असल ताकत तोप, टैंक और जहाज में होती है। यही वो लम्हा था जब शाह अब्दुल्ला ने महसूस किया कि उर्दन को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो इजराइल के किसी भी हमले को लम्हों में जवाब दे सके। उर्दन की सरहदें न सिर्फ इजराइल बल्कि शाम, इराक और सऊदी अरब से भी मिलती हैं, यानी ये खित्ते का वो मरकज है जहां हर ताकत अपनी नजरें जमाए हुए है। शाम की जंग के असरात उर्दन ने खुद झेले, इराकी बहरान का बोझ भी उर्दन ने उठाया और अब इजरायली जारीहत बराह रास्त उर्दन के लिए खतरा बनती जा रही है। यही वो सूरत हाल है जहां पाकिस्तान ने अपने भाईचारे का सबूत देते हुए JF-17 थंडर की पेशकश की। ये एक ऐसा फैसला है जो खिते की जोग्राफियाई सियासत को बदल सकता है। ये तैयारा आवाज से 2 गुनी रफ्तार पर परवाज करता है, यानी इजराइल के किसी भी इलाके में सेकंडों में पहुंच सकता है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से ज्यादा है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो घंटों फिजाओं में रह सकता है। इजराइल की फिजाइया जदीद जरूर है मगर JF-17 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके रेडार और कम्युनिकेशन को अंधा कर सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को मार गिराता है, और राद क्रूज मिसाइल जो जमीन पर मौजूद बंकर्स और कमांड सेंटर्स को तबाह करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने यह तैयारा उर्दन को क्यों दिया? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ अस्करी जरूरत में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में है। पाकिस्तान हमेशा से फलस्तीन का हामी रहा है, उर्दन ने भी हमेशा फलस्तीनी अवाम की हिमायत की है। शाह अब्दुल्ला दोम ने कई बार कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन फलस्तीन के बगैर मुमकिन नहीं। यही वो नुक्ता है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाता है। अब जरा OIC की हालिया मीटिंग को देखिए जहां इस्लामी नेटो की बात की गई। ये कहा गया कि अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाए। इस तजवीज को पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया और शाह अब्दुल्ला ने भी अपनी तकरीर में वाज़ेह कहा कि मुस्लिम दुनिया को अब मुत्तहिद होकर अमली कदम उठाने होंगे। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान और उर्दन सिर्फ बातों के इत्तेहादी नहीं बल्कि अब अमली दिफाई शराकतदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उर्दन एक खुशहाल मुल्क है जिसकी फौज तादाद में महदूद है लेकिन ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म में बेमिसाल है। इसकी जरूरत हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का यह तोहफा उर्दन के लिए इस खला को पूरा करता है। अब इजराइल के खिलाफ अगर उर्दन को अपनी फिजाई हदूद महफूज बनानी है तो JF-17 थंडर इसका बेहतरीन हल है। दोस्तों, आपको याद होगा जब भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे और कहा कि ये गेम चेंजर है, लेकिन मैदान जंग ने दिखा दिया कि JF-17
ماہرین کم قیمت میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اردن جیسے ملک کے لیے اہم ہے، کیونکہ اسے اپنی معیشت پر بوجھ ڈالے بغیر جدید دفاعی نظام چاہیے۔ آج جب اسرائیل غزہ میں ظلم کر رہا ہے اور اس کے اثرات اردن تک پہنچ رہے ہیں، جب لاکھوں فلسطینی پناہ گین اردن میں ہیں، تب یہ اتحاد ایک نئی امید ہے۔ شاہ عبداللہ اور پاکستانی قیادت کا یہ قدم نہ صرف اسرائیل کو ایک پیغام ہے بلکہ مغربی طاقتوں کو بھی کہ اسلامی دنیا اب بیدار ہو رہی ہے۔ دوستو، اگر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اردنی پائلٹس پاکستان میں تربیت لے رہے ہیں یا پاکستان کے ماہرین عمان میں بیٹھے ہیں، تو حیران نہ ہوں، یہ اسی نئے بلاک کی شروعات ہے جو OIC میں بات بن کر اب عملی قدم بنتی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان، اردن، ترکی، ایران اور باقی مسلم دنیا متحد ہو گئے تو یہ بلاک صرف عسکری نہیں بلکہ نظریاتی انقلاب ہوگا۔ یہ اتحاد ان سب ملکوں کے لیے امید ہے جو مغرب کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے وسائل پر اختیار چاہتے ہیں، جو اپنے عوام کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور اردن کا یہ نیا اتحاد واقعی دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل دے گا تو کامنٹس میں ضرور لکھیں، یہ نیا دور ہے، اسلامی دنیا کا دور۔